अब अगली वार्तिक चलती है आपकी, इसमें ऋते च तृतीया समासे, वृद्धि संधि के अंतर्गत वार्तिक संख्या 5, ऋते च तृतीया समासे, ऋते च तृतीया समासे, ऋते च तृतीया समासे। इसने क्या कहा, देखिए, ऋते च तृतीया समासे, इसने कहा कि ऋते, ऋत शब्द बाद में बैठा हुआ हो तृतीया समासे, तृतीया तत्पुरुष समास के उदाहरण के अंतर्गत। यदि ऋत किसी भी अवर्ण के बाद में, किसी भी अवर्ण के बाद में यदि ऋत शब्द बैठा हुआ हो, ऋत शब्द बैठा हुआ हो और मिलकर के वह उदाहरण तृतीया तत्पुरुष का बन रहा हो, तो वहां पर भैया संधि हो जाएगी, वृद्धि, संधि वृद्धि हो जाएगी। पुनः सुनेंगे, किसी भी अवर्ण के बाद में यदि ऋत शब्द बैठा हुआ हो और वह उदाहरण तृतीया तत्पुरुष का है, तो वहां संधि वृद्धि हो जाएगी। बन गई कैसे गुरुजी? जैसे मैं ये कहूं कि सुखेन ऋतः, सुखेन ऋतः, देखो सुखेन ऋतः, ऋतः, सुखेन ऋतः या दुखेन ऋतः, दुखेन ऋतः। सुखेन माने सुख से, ऋत माने प्राप्त हुआ, ऋत प्राप्त हुआ, सुख पूर्वक प्राप्त हुआ या दुख से प्राप्त हुआ। सुख, सुख में देखें सुख, अब इसका अपन अलौकिक विग्रह करेंगे तो सुख टा ऋत सु, सुख टा ऋत सु। अब यहाँ पर टा और सु का लोप किया सुपो धातु से, अब यहाँ बचा सुख ऋत, ठीक ना, सुख धन ऋत। अब आचार्य कहने लगे कि यदि वह उदाहरण तृतीया तत्पुरुष का बन रहा है तो वृद्धि संधि करिए, अन्य किसी समास का बन रहा है तो भैया आ और री अर करिए, ठीक है ना। अब यहाँ सुख, खा में देखो क्या है आ, ऋत में क्या है री, आ और री मिलकर के हो जाएंगे अर, अर हो जाएंगे अर, अर, आ और री मिलकर के हो जाएंगे अर। अब यहाँ सुख, खा में से आ निकालेंगे तो देखो खा को हलंत कर दिया। अब बात आती है कि आ और री अर तो होते हैं, लेकिन ये उदाहरण स्पेशल आया है कि ऋते च तृतीया समास है। अगर वह तृतीया तत्पुरुष समास का उदाहरण बन रहा है तो भैया वहाँ हम गुण नहीं करेंगे, वृद्धि कर देंगे, तो आ और री बन करके हो जाएंगे आर, आर वृद्धि हो जाएगी। तो सुख में से आ निकाला तो ख हलंत, ऋत में से री हटाया तो ता बचा है, और जब जोड़ेंगे तो सु, ख में बड़े आ की मात्रा खा और आधी रा को इसके ऊपर बैठा करके सुखार्थ, अब लास्ट में पद बना देंगे तो सुखार्थः, ठीक है ना। अब कुल मिला के बात यह है कि जैसे सुख से प्राप्त हुआ ये तृतीया तत्पुरुष का उदाहरण है, ऐसे ही ये भी तृतीया तत्पुरुष का है। दुखेन ऋतः, दुख से प्राप्त हुआ, समास बनाएंगे तो ये भी ऐसे ही अलौकिक विग्रह करेंगे, दुख टा ऋत शु। अब यहाँ टा और सु का लोप करेंगे तो अब एक कंडीशन बनी हमारे पास दुख धन ऋत, और समास में संधि नित्य होती है। अब यहाँ दुख का आ है, ऋत का री है, तृतीया तत्पुरुष का उदाहरण है, आ और री मिलकर के वृद्धि होगी आर, ख में से आ निकालेंगे तो ख हलंत रहेगा और ऋत में से री हटाएंगे ता बचेगा, और जोड़ेंगे तो ख में बड़े आ की मात्रा, आधे रा को ऊपर वाले की खोपड़ी पे, ऊपर वाले की खोपड़ी पर रखेंगे, बनेगा दुखार्थः। अब ये तो हो गए तृतीया तत्पुरुष के। पुनः सुने, यदि अवर्ण के बाद में ऋत शब्द हो और बन करके वह तृतीया तत्पुरुष का उदाहरण बने तो होगी वृद्धि। अगर मान लो गुरुजी अगर वो तृतीया का नहीं हो, जैसे परम च असौ ऋतः, परमः च असौ ऋतः, अरे श्रेष्ठ है जो सत्य या श्रेष्ठ या अच्छे से प्राप्त हुआ, ठीक है ना। ऋत का मतलब सत्य भी होता है। परमः च असौ ऋतः, जब हम देखो च असौ कोई मतलब का नहीं है, प्रथमा प्रथमा है, परम सु ऋत सु, परम सु ऋत सु। अब यहाँ पर ऋत सु, अब यहाँ विभक्तियों का लोप किया हमने, विभक्ति लोप करते ही अब कंडीशन बना परम और ऋत। आचार्य कहने लगे
कि यदि उदाहरण आपका तृतीया तत्पुरुष का नहीं है, अन्य किसी समास का बन रहा है, तो हम आ और री अर करेंगे, गुण संधि करेंगे। और यदि वह मिलकर के भैया तृतीया तत्पुरुष का उदाहरण बन रहा है, जैसे सुखार्थः दुखार्थः, तो वहाँ संधि वृद्धि हो जाएगी। और यदि वह तृतीया तत्पुरुष का नहीं है तो संधि वहाँ गुण हो जाएगी, आ और री मिलके अर होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, परम च असौ ऋतः, श्रेष्ठ है जो सत्य, सत्य की बात बताई जा रही है कि वो परम है, श्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है। तो देखो, परम है जो सत्य, अब यहाँ ये कर्मधारय समास का उदाहरण है, यह कर्मधारय समास का उदाहरण है, कर्मधारय, ठीक। तो अब यहाँ परम में आ है और रित में री है, और आ और री मिलकर के तृतीया का होता तो ही वृद्धि करेंगे, अन्यथा भैया आदगुण सूत्र से आ और री के स्थान पर हो गया, आदगुण प्लस उरण रपरह की सहायता से आ और री मिलकर के हो जाएंगे अर, और जोड़ेंगे तो बन जाएगा परमर्थः, परमर्थः। पुनः सुनिए, देखो ये क्या कहने लगी वार्तिक के ऋते च तृतीया समासे, तृतीया तत्पुरुष के उदाहरण में, तृतीया तत्पुरुष समास के उदाहरण में यदि ऋत शब्द बाद में बैठा हुआ हो किसी भी अवर्ण के बाद में, तो भैया वृद्धि करिए। तृतीया तत्पुरुष समास के उदाहरण में ऋत शब्द बाद में हो तो वृद्धि करिए, और ऋत बाद में नहीं हो तो समझ लीजिए हम क्या पढ़ के आए हैं, गुण करिए। अब सुखेन ऋतः बनाया सुखार्थः, दुखेन ऋतः दुखार्थः, और परम प्लस परम च असौ ऋतः परमार्थः, है ना, परमर्थः, सॉरी ये बनेगा परमर्थः, परमर्थः। अब परमर्थः शब्द में गुण संधि है और सुखार्थ और दुखार्थ में वृद्धि संधि है। अब सुखार्थ और दुखार्थ में वृद्धि क्यों है, क्योंकि ये तृतीया तत्पुरुष का उदाहरण है, और परमर्थ में गुण क्यों है, क्योंकि ये कर्मधारय का उदाहरण है, ठीक है ना। तो वार्तिक को पुनः समझिए कि भाई तृतीया तत्पुरुष समास के उदाहरण में यदि ऋत शब्द बाद में बैठा हुआ हो किसी भी अवर्ण के बाद में तो वहां संधि वृद्धि होगी, और तृतीया तत्पुरुष समास नहीं है तो भैया गुण होगा। लिखिए, ऋते च तृतीया समासे, यदि किसी भी शब्द, अर्थ लिखेंगे, यदि किसी भी शब्द के बाद में, किसी भी शब्द के अवर्ण के बाद में, अवर्ण जरूर लिखेंगे, किसी भी शब्द के अवर्ण के बाद में, अवर्ण मतलब अ, अवर्ण के बाद में ऋत शब्द बैठा हुआ हो तो पूर्व प्लस पर के स्थान पर वृद्धि कोष्टक में लिख दो, वृद्धि आर, कोष्टक बंद, आदेश हो जाता है वृद्धि आदेश हो जाता है तृतीया तत्पुरुष समास के उदाहरण में, ये जरूर लिखेंगे बाद में, तृतीया तत्पुरुष समास के उदाहरण में। जैसे हमने कहा किसी भी शब्द के अवर्ण के बाद में ऋत शब्द बैठा हो, तृतीया तत्पुरुष का उदाहरण है तो होगी वृद्धि, और वृद्धि कौन सी होगी, आ और री की वृद्धि हो जाएगी आर, ठीक है ना। जैसे देखो आप यहां से समझना,
समास करने जा रहे हैं हम। सुख धन रित, सुख से प्राप्त हुआ। देखो तृतीया लग रही है ना यहाँ पे, ये तृतीया है, ये प्रथमा है। तो सुख धन रेत बराबर सुखार्थः, और दुख धन रेत बराबर होगा दुखार्थः। तो सुखार्थ और दुखार्थ इन दोनों के दोनों में भैया वृद्धि संधि होगी। और परमर्थ शब्द कर्मधारय का उदाहरण है, इसलिए परम धन रेत यहाँ पर गुण संधि होगी। तो पहले इन दोनों को लिखें, उसे नोट डाल करके बाद में लिखाएंगे। सुखेन ऋतः सुखार्थः, दुखेन ऋतः दुखार्थः। नहीं, ने सुखेन ऋतः, ये दो पद हैं और समास कहते किसे हैं? संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। अब सुखेन और ऋत इन दोनों पदों को हम बनाने जा रहे हैं। तो अपन जब विभक्ति लोप कर देंगे तो सुख ऋत होगा। और सुख ऋत यानी ये अपने आप में ही तृतीया का उदाहरण है। सुख से प्राप्त हुआ, कर्ता ने कर्म को करण से, तो तृतीया का ही तो है। यदि वह तृतीया का उदाहरण है और रित शब्द बाद में है तो होगी वृद्धि। और यदि वह अन्य किसी समास का उदाहरण है और रित शब्द बाद में है तो भैया आ और री मिलके अर ही होंगे, जिससे परमर्थ बनेगा। केवल तृतीया में ही वृद्धि होगी, बाकी किसी में नहीं होगी। तो आप दोनों उदाहरण उतार लीजिए, सुखार्थः और दुखार्थः। अब लिखेंगे नोट डाल करके, लेकिन परमर्थः कर्मधारय समास का उदाहरण है, इसलिए यहां पर गुण संधि हुई है। परमर्थः, 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 नीचे वाला ये लिखना, परमर्थः कर्मधारय समास का उदाहरण है, इसलिए इस समस्त पद में या इस उदाहरण में गुण संधि हुई है। इस उदाहरण को उतार लो। परमः च असौ ऋतः, उत्तम है जो सत्य या श्रेष्ठ है जो सत्य। सत्य की खासियत बताई गई, सत्य कैसा है? श्रेष्ठ है, उत्तम है। और जहाँ विशेष विशेषण होते हैं वो कर्मधारय समास का उदाहरण होता है। लिख लिया?
देखिए अगली वार्तिक, वार्तिक संख्या 6 है। 6 नंबर की वार्तिक कहती है उपसर्गात उपसर्गाद ऋत धातु, उपसर्गात ऋत धातु, ऋते धातु। जब हम इस वार्तिक को तोड़ेंगे तो देखो ये ऐसे टूटेगा। देखो उपसर्गात ऋते धातु, धातु शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन बनेगा धातु। ऋत त लंगड़ा है, आए दो विसर्गी, सप्तमी, और यह है पंचमी। ठीक है ना। अब आगे चल के बात करें तो हम एंगी पररूपम, ये एंगी पररूपम इससे जस्ट पहले पढ़ा गया है। तो आचार्य क्या कहने लगे कि भाई उसने कहा अवर्णांतात उपसर्गात एंगादौ धातु परे पूर्व प्रयो, भैया पूर्व रूपम एंगी पररूपम पूर्व प्रयो पररूपम एकादेशः स्यात्। तो अवर्णांतात उपसर्गात इस शब्द को वहां से उठा करके यहां ले लिया वृत्ति के अंतर्गत। अब वृत्ति क्या कहने लगी कि अवर्णांतात उपसर्गात ऋकारादौ धातु परे पूर्व प्रयो वृद्धि एकादेशः स्यात्। अगर कोई कहे कि इसकी वृत्ति क्या बनेगी, तो इसकी वृत्ति बनेगी अवर्णांतात उपसर्गात, अवर्णांतात उपसर्गात, लिख रहा है ना उपसर्गात, उपसर्गात ऋकारादौ, ऋकारादौ धातु परे, धातु परे पूर्व प्रयो, पूर्व प्रयो वृद्धि रेकादेशः स्यात्, वृद्धि रेकादेशः स्यात्, स्यात्। जैसे प्रार्थति, प्रार्थति, उपार्थति, उपार्थति, उपार्चन आदि अनेकों उदाहरण है। तो देखो इसने कहा कि अवर्णांत उपसर्ग के बाद में वृत्ति कहने लगी यदि अवर्णांत उपसर्ग के बाद में री से शुरू होने वाली धातु बैठी हुई हो तो दोनों के स्थान पर वृद्धि करिए, दोनों के स्थान पर वृद्धि आदेश कर दीजिए, दोनों के स्थान पर वृद्धि हो जाती है। कैसे? देखो अवर्णांतात उपसर्गात, यदि इधर उपसर्ग हो, देखो मैं ऐसे समझाऊं, इधर तो हो अवर्णांत उपसर्ग, ये जो अवर्ण है वो होगा उपसर्ग का, यानी इधर उपसर्ग होना चाहिए और उपसर्ग के अंत में होना चाहिए आ होना चाहिए, ठीक है ना। और इधर री से शुरू होने वाली धातु का रूप होना चाहिए, री से शुरू होने वाली धातु का रूप होना चाहिए, कंडीशन मिलनी चाहिए आपको। री से शुरू होने वाली धातु का रूप होना चाहिए तो पूर्व प्लस पर के स्थान पर आ और री के स्थान पर वृद्धि हो जाएगी आर। बन के कैसे होगी गुरुजी? देखो प्र प्लस रिक्षति, प्रधन रिक्षति। अब बात आती है कि गुरुजी इस जगह हम गुण करें कि वृद्धि करें? भाई गुण संधि तो ये कहती है कि आ के बाद में री आदि तो दोनों के स्थान पर अर करिए, लेकिन उससे इन अधिकारों को छीन लिया। भाई पूरी की पूरी वृद्धि संधि गुण का अपवाद तो है ही है ना। अब प्रधन रिक्षति, क्या प्र एक उपसर्ग है? बिल्कुल साहब प्र उपसर्ग है, उसके अंत में आ है, ठीक है, तो ये उपसर्ग आ का हुआ, ऐसा वैसा आ नहीं है, ये उपसर्ग का अंतिम आ है। और इधर बन गई गुरुजी, इधर क्या होना चाहिए? इधर री से शुरू होने वाली धातु होनी चाहिए। बन गई हमें कैसे पता चलेगा कि ये धातु रूप है कि नहीं है? अरे भाई धातु रूप दो ही तरीके से चलते हैं, या पठती पठतः पठन्ति, या सेवते सेवेते सेवन्ते। तो रिक्षति, गच्छति, पठति, ठीक है, मैच कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये री से शुरू होने वाली धातु रूप है, वैसे इसमें मूल धातु है ना। अगर कोई तुमसे कहे मूल धातु कौन सी है तो इसमें आएगी रिक्ष गतौ। ये जो रिक्ष धातु है जाने अर्थ में आती है, जैसे गच्छति, सह गच्छति, हम ऐसे भी कह सकते हैं सरिक्षति, अर्थ वही है। तो देखो ये उपसर्ग की री है, ये उपसर्ग का आ है, और ये धातु का री है, ये धातु का री है।
और इसने कहा कि इधर उपसर्ग का आ हो और इधर धातु रूप का री हो, तो दोनों के स्थान पर वृद्धि करिए, आ और री की वृद्धि हो जाएगी। आर, प्र में से आ हटाया तो प्रा। अब देखो आधा रा है, इसको तो हटा देंगे हम, सही सलामत की खोपड़ी पर रख देंगे और ये बन जाएगा प्रार्थति। इसका अर्थ निकलेगा विशेष रूप से जाता है। दूसरा उदाहरण देखें, उपधन रिक्षति। उपधन रिक्षति, अब इसको भी समझिए आप। उपधन रिक्षति क्या उपसर्ग है? कि बिल्कुल है सर, उपसर्ग है। इसके अंत में आ है, रिक्षति धातु का री है, दोनों के स्थान पर आर करेंगे और आर कर दिया तो प में आ लगाएंगे तो उपा। अब आधा रा बचेगा, सही सलामत के सर पे लगा देंगे, बन जाएगा उपार्क्षति। अर्थ होगा समीप जाता है ना। ऐसे ही एक आध अन्य और उदाहरण देख लें। देखो तीसरे नंबर का उदाहरण, उप प्लस रिक्षण। रिक्षण, रिक्षण है ना, रिक्षण, वही रिक्ष धातु है इसमें, रिक्षण। अब प में आ है, रिक्षण में री है। अब देखो ये धातु रूप का री है, दोनों के स्थान पर आर करेंगे और जोड़ेंगे तो जोड़ करके बन जाएगा उपार्क्षण। उपार्क्षण। तो आप ये समझिए इसमें कि इधर तो उपसर्ग का आ हो और अवर्णांत उपसर्ग हमारे पास चार ही हैं। अवर्णांत उपसर्ग जैसे प्र, अप, उप और अब। इन चार उपसर्गों के बाद में, ये सब अवर्णांत उपसर्ग हैं, इन चार उपसर्गों के बाद में यदि री से शुरू होने वाली धातु रूप बैठा हुआ हो तो भैया पूर्व प्लस पर के स्थान पर वृद्धि यानी आर हो जाता है। जैसे प्रार्थति में हुआ है, उपार्क्षति में हुआ है, उपार्क्षण में हुआ है। अब बन गई गुरुजी, जैसे मान लीजिए अगर हमसे कोई ये कह दे कि देखो राजधन ऋषि जोड़िए, अब इस जगह बताना कौन सी संधि होगी? भैया राज शब्द ना तो उपसर्ग है कि ये उपसर्ग का आ है गुरुजी, अरे भैया ये तो संज्ञा का है। और ऋषि शब्द ये भी संज्ञा है, धातु रूप नहीं है। और जब ये धातु रूप नहीं है तो आ और री के स्थान पर आद गुण सूत्र और उरण प्रह की सहायता से अर होगा, राजधन ऋषि बराबर बन जाएगा राजर्षि। ठीक है ना, राजर्षि बनेगा। यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि गुरुजी वहाँ वृद्धि क्यों रही है, क्योंकि वहाँ उसकी शर्त अलग है। शर्त ये कह रही है कि भाई अवर्णांत उपसर्ग हो और उससे पहले यानी इधर तो अवर्णांत उपसर्ग हो और उधर री से शुरू होने वाली धातु रूप बैठी हुई हो, तो भैया पूर्व प्लस पर के स्थान पर आर कर दीजिए। ठीक है, लिखे वार्तिक। उपसर्गात ऋत धातु। वृत्ति लिख दें, अवर्णांतात उपसर्गात ऋकारादौ धातु परे पूर्व परयो वृद्धि रेकादेशः स्यात्। शर्त यही है, अवर्णांत उपसर्ग के बाद में री से शुरू होने वाली धातु बैठी हुई हो तो वृद्धि करो। अगर इधर उपसर्ग नहीं है, उधर री की धातु नहीं है तो गुण करो। अपवाद अपवाद पढ़ रहे हैं हम वृद्धि के अंतर्गत, ये किसी न किसी अन्य संधि के अपवाद हैं। अवर्णांत उपसर्ग के बाद में री से शुरू होने वाली
धातु का रूप बैठा हुआ हो, री से शुरू होने वाली धातु का रूप बैठा हुआ हो तो पूर्व प्लस पर के स्थान पर पूर्व प्लस पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश हो जाता है। एक वृद्धि आदेश कोष्टक में लिख दो आर। जैसे उतार लीजिए, प्रधन रिक्षति प्रार्थति। प्रार्थति का अर्थ होता है विशेष रूप से जाता है, और उपार्क्षति समीप जाता है। लिख लिया? इस आ और री की जगह पे आर क्यों नहीं हो रहा? तो देखो, हमने वृद्धि के आ और री की जगह पे आर करने वाले हमारे पास वृद्धि में 2-3 वार्तिक हैं। एक तो प्रवत्सतर कंबल वसनार्णम दशानाम ऋणे, वो ये कह रहा है कि प्रवत्सतर कंबल वसन ऋण और 10 6 शब्द के बाद ऋण शब्द होगा तो वृद्धि होगी। दूसरा कहा उपसर्गात रित धातु, यदि अवर्णांत उपसर्ग के बाद में री से शुरू होने वाली धातु रूप हो तो वृद्धि होगी। तीसरे सूत्र ने कहा ऋते च तृतीया समासे, तृतीया तत्पुरुष का उदाहरण हो और रित शब्द बाद में हो, है ना, और पहले आ बैठा है वो चाहे किसी का भी है तो पूर्व प्लस पर के स्थान पर वृद्धि होगी। इसके अलावा समस्त जगह आ और री के स्थान पर आद गुणः सूत्र से ही अर आदेश होगा।
अब आगे चलिए, एक वार्तिक और रह गई है बस, स्वादि ऋणो, सातों हो जाएंगे फिर। स्वादि ऋणो, स्वादि ऋणो, स्वादि ऋणो, स्वादि ऋणो। इसने क्या कहा कि यदि स्व शब्द के बाद में सु आदि स्वादि, यदि स्व शब्द के बाद में ईर या ईरणः, षष्ठी का द्विवचन सप्तमी का द्विवचन है ये, स्व शब्द के बाद में यदि ईरः या स्व शब्द के बाद में ईरिणी, ईरिणी शब्द बैठा हुआ हो तो पूर्व प्लस पर के स्थान पर वृद्धि करिए। तो आ और ई की वृद्धि तुम्हें पता ही है कि आ और ई की वृद्धि, कंठ और तालु की वृद्धि क्या होगी, कंठ और तालु की वृद्धि होगी। आ और ई की, अरे तीन ही तो वर्ण है वृद्धि संज्ञक, आ आई औ। अब इनमें कंठ और तालु की वृद्धि हो जाएगी आई, आई वृद्धि हो जाएगी तो स्व में से यानी व में से आ हटाओ, आई की मात्रा लगाएंगे स्वई, इसको हटाते हुए हम रा लगा देंगे स्वैरहा। और स्व प्लस ईरणी आ धन ई, अगर स्व शब्द के बाद में ईर और ईरिन शब्द बैठे हुए हों तो वृद्धि करिए, आ और ई की वृद्धि हो जाएगी आई, है ना। अब गुण नहीं होगा, हम अपवाद पढ़ रहे हैं सारे के सारे, आ और ई के स्थान पर हो जाएगा वृद्धि के अंतर्गत आई, और जब स्व में से आ हटाओ और यहाँ आई लगाएंगे तो बनेगा स्वई, और इसको हटाते हुए ऋणी, स्वैरणी। स्वैरणी शब्द का मतलब है इच्छानुसार विचरण करने वाली स्त्री, और स्वैर का मतलब है इच्छानुसार विचरण करने वाला, यह स्वेच्छाचारी, ये स्वेच्छाचारी पुरुष हो गया, वह स्वेच्छाचारी स्त्री हो गई। तो देखो लिखें स्वादि ऋणो, स्वादि ऋणो, यदि स्व शब्द के बाद में ईर या ईरणी शब्द बैठे हुए हों, ईर या ईरणी शब्द बैठे हुए हों तो पूर्व प्लस पर के स्थान पर वृद्धि हो जाती है, और आ और ई की वृद्धि है आई, वृद्धि कोष्टक में आई लिख दो भले ही, वृद्धि हो जाती है जैसे स्वधन ईरह स्वैरह, और स्वधन ईरणी बन जाएगा स्वैरणी। स्वैरणी, चलें आगे। देखो अगली संधि आई आपकी, देखो अब तक थोड़ा सारांश रूप में हम ये कह दें कि वृद्धि संधि पढ़ी सबसे पहले हमने। वृद्धि संधि में वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो हमने कहा बताया कि भाई वृद्धि रादेश, वो ये कहता है कि भाई आ आई औ तीन वर्ण वृद्धि के नाम से जाने जाते हैं। फिर हमने कहा कि वृद्धि संधि विधायक सूत्र कौन सा है, तो वृद्धि रेची। इसने कहा कि भाई अरे जैसे अवर्णात एची परे वृद्धि रेची, अवर्णात एची परे पूर्व परयो वृद्धि रेखादेशः स्यात्। अरे भाई अवर्ण के बाद में यदि एच प्रत्याहार के अक्षर बैठे हुए हों, यानी आ के बाद में ए आई हो तो दोनों का आई, ओ औ हो तो दोनों का औ हो जाता है। और उदाहरण हमने देखे, जैसे एक आई कहा देवैश्वर्यम नप्रैश्वर्यम तवोदार्यम कृष्णोत्कंठ्यम, लेकिन इसके बाद हमने सप्तवैषयिक वृद्धि का आदान किया।
अब सप्त विषयक वृद्धियों में हमने अलग अलग वार्तिकें पढ़ी। अक्षा दोहिन्याम उपसंख्यानम, अक्ष के बाद ऊहिनी हो तो वृद्धि करो। दूसरी पढ़ी हमने एते धतु ठसु, अरे एति और एदते विषय है ना, और ऊह अगर एति या एदते अवर्ण यानी अवर्णांत उपसर्ग है, उसके बाद में एति या एदते शब्द बैठे हैं, तो भैया यहाँ पर रूप नहीं करना है, वृद्धि करनी है। ठीक है ना, जैसे उपैति या उपैदते, और अगर ऊह शब्द तो किसी के बाद में बैठा हुआ हो, भले ही यहाँ ये गुण का अपवाद है, ठीक है ना, संधि वृद्धि हो जाएगी। विश्रोह, बारोह, पृष्ठोह ये शब्द तैयार होंगे। प्रादु होड़ो ढय से शेषु, यदि प्र उपसर्ग के बाद में ऊह ऊढ़ ऊड़ी एस और ए से शब्द बैठे हुए हों तो भी वृद्धि करो, है ना। ऊह ऊढ़ ऊड़ी ये तो गुण के विषय में अपवाद हैं गुण के, और संधि वृद्धि हो जाएगी आपकी, है ना। प्रौढ़, प्रौढ़ी, है ना, ये शब्द तैयार होंगे। और एस और एस के विषय में वही आपका पर रूप है, पर रूप का अपवाद होगा, संधि वृद्धि हो जाएगी। आगे चल के हमने पढ़ाया चौथी वार्तिक के अंतर्गत कहा प्रवत्सर कंबल वसन ऋण 10 6 के बाद ऋण शब्द हो तो वृद्धि करो। उपसर्गात ऋत धातुओं, अवर्णांत उपसर्ग के बाद में री से शुरू होने वाली धातु हो तो वृद्धि करो, ठीक है ना। और आगे बताया कि भाई हमने ऋतेच तृतीया समास है, तृतीया तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ऋत शब्द बाद में बैठा है तो वृद्धि होगी, अन्य किसी समास का है तो भैया और री मिल करके अर होते ही होते हैं, ठीक है ना। स्वादि ऋणो, स्व के बाद में ईर और ईरन शब्द बैठे हुए हों, ठीक है ना, तो वहां पर पूर्व प्लस पर के स्थान पर वृद्धि यानी ऐ कर दीजिए और आपका यानी संधि पूरी हो जाएगी और ये अपवाद गुण का बनेगा। नेक्स्ट संधि आ जाती है आपकी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कहने लगी दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र आता है आपका अकः श्रवणे दीर्घः, अकः श्रवणे दीर्घः, अकः श्रवणे दीर्घः। अब ये कहने क्या लगा कि अकः श्रवणे दीर्घः, ये तो पंचमी का एक वचन है, आए दो विसर्गी, है ना। सवर्ण रामे ये सप्तमी है और ये प्रथमा है, तो अक के बाद में यदि सवर्ण स्वर बैठे हुए हों तो पूर्व प्रयो दीर्घ एकादेशः स्यात्। अब इसकी वृत्ति क्या कहने लगी, तो वृत्ति के बारे में देखते हैं। वृत्ति, वृत्ति देखो, अकः सवर्णे अचि, सवर्णे अचि, सवर्णे छि, पूर्व प्रयो, पूर्व प्रयो दीर्घ एकादेश, एकादेशः स्यात्, एकादेशः स्यात्।
अक्षरों के बाद में समान स्वर बैठे हुए हों तो पूर्व प्लस पर के स्थान पर अक प्रत्याहार के अक्षरों के बाद में समान स्वर बैठे हुए हों तो पूर्व प्लस पर के स्थान पर दीर्घ एक आदेश हो जाता है। दीर्घ एक आदेश हो जाता है। आप ऐसे समझिए, ह्रस्व या दीर्घ अक के बाद में ह्रस्व या दीर्घ सवर्ण अक बैठे हुए हों तो पूर्व प्लस पर के स्थान पर क्या हो जाता है? दीर्घादेश। ठीक है ना? पहले नियम बना लीजिए। नियम ये लिख लेना, ये लिख लो। आ के बाद में आ जाए, दोनों का बड़ा आ। ई के बाद में ई आ जाए, दोनों का बड़ी ई। ऊ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो दोनों का बड़ा ऊ। और री के बाद में री आ जाए तो दोनों का बड़ी री हो जाता है। जैसे जैसे में उदाहरण उतार लेना पहले चारों को। श्रीशाह शब्द पुल्लिंग है। श्री शब्द तो स्त्रीलिंग है, लेकिन श्रीस शब्द बन करके पुल्लिंग है। श्री माने लक्ष्मी के, ईश माने स्वामी अर्थात विष्णु। विष्णु का पर्याय है ये श्रीशाह। श्री शब्द स्त्रीलिंग है। श्री माने लक्ष्मी, ईश माने स्वामी, लक्ष्मी के स्वामी, है ना? त्रयाः ईशः, त्रयाः ईशः, लक्ष्मी के स्वामी। अब इसके अन्य उदाहरण भी लिख डालिए। चारों ही मिला के दे दिए हैं, और भी अन्य उदाहरण दूंगा तुम्हें।
भूमिशः सनकादि श्रद्धास्ति। कुछ उदाहरणों को आप हल करेंगे। महतीक्षा तरूर्ध्वं हरीशः सतीशः फलानि मानि भूमिशः सनकादि श्रद्धास्ति। एक आध उदाहरण यहाँ